तो देखते हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं। देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर। ठीक है, मतलब ये जो टेबल आपको दिया गया है इसमें इंफॉर्मेशन दी गई क्या, मिल्क कलेक्शन सेंटर से मिल्क कलेक्ट किया गया फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स के द्वारा मिल्क कलेक्ट किया गया। देखो, एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क मेजर्ड बाय अ लैक्टोमीटर, मतलब वो दूध प्योर दूध है कि नहीं, गाढ़ा कि नहीं, लैक्टोमीटर से फाइंड करते, पता है ना आपको, लैक्टोमीटर से मापा जाता है कि दूध में पानी तो नहीं मिलाया गया। ठीक है, तो देखो फाइंड द मोड ऑफ फैट कंटेंट, तो आपको फैट कंटेंट का मोड फाइंड करना है। अब ये जो है मिल्क जो कलेक्ट किया गया लीटर में और कंटेंट ऑफ फैट परसेंट में, क्लियर। ओके, तो आपको आंसर किस में निकालना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए, तो ये हमें मिला है क्लास, हमने ऑलरेडी लिखा, ये फ्रीक्वेंसी ये भी लिखा, ये सब कुछ नहीं बना है। अब देखो यहाँ देखो, कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क इन परसेंट सॉल्यूशन में एंड मिल्क कलेक्टेड इन लीटर टू फाइंड मोड ऑफ फैट कंटेंट। क्लियर है, मोड ऑफ फैट कंटेंट आपको फाइंड करना है। तो चलो, हमने क्या बताया था इसमें आपको कि कॉलम तो दो ही रहेंगे। ठीक है, आपको पहले फाइंड करना है क्लास, कौन सा क्लास, मॉडल क्लास। तो ये जो मॉडल क्लास आप फाइंड करेंगे ना, वो क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ, चलो जल्दी से बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ कौन सा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लास कौन सी है, 80। ये देखो, ये मैक्सिमम नंबर फ्रीक्वेंसी जो है, सॉरी क्लास होते हैं फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर फ्रीक्वेंसी आपकी 80 है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास बन जाएगी। तो यही हमारा F1, इसके जस्ट ऊपर का हमारा क्या कहलाएगा, F0 है ना, प्रीसीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एंड और नीचे वाला क्या कहलाएगा, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, है ना। मॉडल क्लास के जस्ट नीचे का ये हो गया आपका F2, ये F1 और ये F0, तीन चीज आपको मिल गई, साथ में क्लास भी मिल गया आपको। मॉडल, ये जो मोड आप फाइंड करते हैं ना, पहले भी आपके लिए इजी था, अभी भी आपके लिए इजी है। ठीक है, तो ये हमको क्लास में क्या मिल गया, ओ, एंड उसके मतलब लोअर क्लास देखना है ना, एल रहता है आपको फॉर्मूले में, और क्लास इंटरवल देखना है, तो 5 - 4 करेंगे तो आपका H भी कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। मतलब हमको सब चीजें मिल गई। तो लिखना कैसे यहाँ पे, देखो एक में बताएंगे, हर चीज में नहीं बताएंगे। ये जो है इसके बाद आप ये बनाएंगे, है ना, हम ये थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पर हम बना सकते थे कॉलम, लेकिन आपको अच्छे से सीन नहीं होता था इसलिए नहीं बनाया। चलिए, हियर आगे क्या लिखेंगे, ये इसके बाद लिखना है, द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, इज 80। सबसे पहले आपको यही देखना है और उसके बाद फिर क्लास लिखना है ना। देयरफॉर मॉडल क्लास, ये आपकी मॉडल क्लास कहलाती है। ठीक है, मीडियन में आपकी मीडियन क्लास होती है, मोड है तो मॉडल क्लास रहेगा, 4 to 5 यही है ना, 4 to 5 यही है हमारी मॉडल क्लास। अब हमको क्या करना है, हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी मिल गई और मॉडल क्लास का की जो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास में मिल गया। अब उसकी लोअर लिमिट और F0 F1 जो भी ये फॉर्मूले में जो सब्स्टिट्यूट होता है वो सब लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखो L इज इक्वल टू क्या है आपका, 5 - 4 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब ये तो हमने आपको बता दिया, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। देन F0 आपका क्या आएगा, F0 इज इक्वल टू 70, F1 इज इक्वल टू 80, F2 इज इक्वल टू, ये सब फ्रीक्वेंसी है ना, 60, एंड देन H इज इक्वल टू क्या होगा, H इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, तो ये भी आपका 1। एक मिनट, ये लोअर क्लास लिमिट हमने 1 क्यों लिखा है यहाँ पे, 4 - 5, लोअर क्लास लिमिट मतलब ये इससे दिख रहा है, H आएगा हमारा 5 - 4। क्लियर है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। लोअर क्लास लिमिट मतलब ये जो 4 है ये लोअर क्लास लिमिट कहलाता है ना, इधर का पूरा लोअर क्लास लिमिट है, इधर का पूरा अपर क्लास लिमिट है। तो ये लोअर क्लास लिमिट में हमको क्या था, हमारा ये नंबर 4। तो चलिए, सब कुछ मिल गया। अब निकालेंगे सीधे मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ मोड इज L प्लस F1 माइनस F0 एंड अपॉन में क्या है आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये पूरे भी आपके ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और मल्टीप्लाई बाय H। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या आपको, यहाँ पर दिख रहा कि नहीं आपको, बस यहीं तक सीन हो रहा है, स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहीं तो भी रब करना पड़ेगा यार, हमें कहीं तो भी रब करना पड़ेगा। चलो पहले यहाँ बताते हैं। अब ये मोड इज इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मोड इज इक्वल टू L इज इक्वल टू क्या है 4, ओके 4 प्लस पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या है यहाँ पर F1 80
माइनस F0 70 अपॉन में 2 F1 अगेन 80 अगेन माइनस 70 क्योंकि F0 है ना, एंड F2 क्या है आपका 60. ओके, एंड देन क्या होगा H इज इक्वल टू 1. क्लियर है? यहाँ तक ये क्लियर हुआ क्या? हमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा. रब करें क्या? स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है. ये आप ऊपर का पूरा लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ रब करते हैं. सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. ओके, अब ये देखिए, ये जो मोड हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये मोड का इज इक्वल टू में लिखेंगे 4 प्लस 80 माइनस 70 10. ओके, देन अभी ये ब्रैकेट में ही रहेगा. 2 8 116, तो ये हो गया 160 अगेन. हाँ, अब देखो ये माइनस माइनस में है दोनों भी, तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है. हालांकि माइनस करोगे, लेकिन आपको ये दोनों को ऐड करना है. तो 60 60 120 130, टोटल हो गया 130 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके, देन 4 प्लस 10 ब्रैकेट अब ओपन कर दीजिए. 160 में से 130 को माइनस करेंगे तो 30, और ये मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 1 ही आना है. ओके, उसे लिखने की जरूरत नहीं है. तो अब इसे कट कर दीजिए, तो क्या होगा 4 प्लस 1/3 आएगा, है ना. 10 1 जा 10 3 जा. अब क्या करोगे? इसे डिवाइड करके देखो, 3 से 1 को तो 0, ये आ गया 10, डेसिमल लगाए तो 3 3 जा 9, अगेन 1 आया. ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा 0.3333, ऐसा ही आएगा आंसर. ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4 प्लस 0.33, बस 2 टाइम लिख दो, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, अब देन इसको प्लस करिए, यहाँ करें, सॉरी हाँ थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम जा रही. अब ये हम यहाँ लेकर आते हैं, तो इज इक्वल टू ये 4 प्लस 0.3 का क्या करोगे? 4 डेसिमल में 2 0, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 0 लगा दिया, प्लस 0.33, तो 3.4, ये हो गया 4.33. तो आपका मोड क्या निकल के आया? बस यही है आंसर, बस यही है आपका आंसर 4.33. अब आपसे क्या पूछा था? फाइंड द मोड ऑफ द फैट कंटेंट, है ना. तो लीटर में पूछा है, आपको लीटर निकालना है. क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो मोड इज इक्वल टू 4.33 लीटर. आप आंसर कैसे लिखोगे? मोड ऑफ द फैट कंटेंट इज, मोड ऑफ द फैट कंटेंट इज 4.33 लीटर. क्लियर हुआ क्या? थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम हो गई थी हमें, सॉरी 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 सॉरी, है ना. यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया हमने, इसलिए थोड़ा सा हमें ही प्रॉब्लम हो गई. कोई बात नहीं, आपको समझा होगा. क्या किया हमने? सबसे पहले क्वेश्चन जो था, यहाँ पे तो वैसे भी क्लासेस लिखे थे ना, ये मेन आपका ये है. तो क्या किया हमने इसमें? आपको मॉडल क्लास फाइंड करना था. क्लियर है? मॉडल क्लास फाइंड करने तभी तो हमको ये F1 मिलेगा. जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आती है वो फ्रीक्वेंसी तो 80 है. 80 F1 बनेगा, इसके ऊपर का F0 और उसके नीचे का F2, बस इतना ध्यान रखो. और ये जो है मॉडल क्लास हमको जो मिली, जिसमें कि 4 हमारा लोअर लिमिट है, दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो वो हमारा H आ जाएगा. बस सारा कुछ मिल गया. हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्यूशन निकाला और हमारा आंसर आ गया 4.33. क्लियर है? मोड बहुत ईजी है, बहुत. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, नोट डाउन करो. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल. इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई थी कुछ फैमिलीज के द्वारा, ठीक है, वो आपको टेबल में ऑलरेडी गिवन है. फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई थी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ की गई थी, है ना, मतलब कितनी ज़्यादा यूज़ की गई इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो देखिए यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में मेजर की जाती है. ओके, तो ये आपको ऑलरेडी डेटा गिवन है. नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है कि 13 फैमिलीज ने इतनी यूनिट बिजली यूज़ की, 50 फैमिलीज ने इतने यूनिट के बीच की बिजली यूज़ की. बस, तो ये आप समझ सकते हैं. ये सब तो क्या हमने मीन मीडियन सबसे समझते आ रहे हैं. ठीक है, गिवन इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय सम फैमिलीज इन यूनिट्स एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, ये सब आपको गिवन है. एंड टू फाइंड क्या करना है? मोड ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मोड ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, समझा यहाँ तक? आगे का प्रोसीजर तो पता है आपको कि ये जो है हमें क्लास बनाना है और ये फ्रीक्वेंसी लिखना है जिसमें यूनिट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स याद रखना है. ये हमेशा याद रखना है. क्यों? क्योंकि जब लास्ट में जब आंसर्स लिखते हैं ना, तो उस आंसर में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्वांटिटी किस चीज़ की दी गई है. ओके, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फैमिलीज, ये सब हमने लिख दिया. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको समझाया था, बहुत ईजी है, हमें पता है. ये एज लाइक एक्टिविटी हमने कुछ चीज़ें लिख के रखती. हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज, अब क्या है ये आप फाइंड करो. चलो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इस कॉलम पे आ जाइए. ठीक है, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर? 100. ठीक है, तो दिस इज योर मॉडल क्लास. तो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज क्या हुआ यहाँ पे? 100 हुआ. ओके,
तो यहाँ लिखेंगे 100। एंड मॉडल क्लास क्या है आपका 60 to 70, सॉरी 60 to 80, 60 to 80। चलो ये दो चीज़ें हमको मिल गई। अब इसके जरिए ही हमें सब कुछ मिलता है, L, F0, F1, F2, H। कैसे? ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो हमें मैक्सिमम क्या मिली, क्लास फ्रीक्वेंसी मिली है ना, यही हमारा F1 कहलाएगा। और प्रीसीडिंग नंबर जो होता है, ऊपर का जो नंबर होता है वो F0, सक्सीडिंग नंबर जो नीचे का है वो कहलाता है F2। बहुत ईजी है यार, मोड बहुत ईजी है। ओके, देन ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास आपकी हो गई 60, ओके, एंड F0 हो गया आपका 70, F1 100, F2 इज 80 एंड H क्या है, क्लास इंटरवल। देखो चलो 60 और 80 में से 60 को माइनस कर दो, कितना होगा, याद है ना, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, तो कितना होगा 20। क्लियर है? अब चलो ये वाला आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और जहां तक आप सॉल्व कर सकते हैं वहां तक ही कीजिए, उसके बाद फिर आगे का हम बताएंगे। क्लियर है? जितना कम से कम सॉल्व कर सकते हैं उतना तो कीजिए, क्योंकि सब कुछ हम आपको सॉल्व करके देंगे। अब इतना माइनस प्लस भी आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब क्या है, देखो कि आप कितने पानी में हो। चलिए स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। क्या किया आपने, देखो हमने पूरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। देखिए L आपको 60 मिला है, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी सब मिल चुकी, मॉडल क्लास मिल गया, तो L आपको 60, देन F0 क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ से 70, एंड F2 80 ऑलरेडी हमने लिखा है, एंड F1 इज 100। ठीक है, ये सब हमने पूरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपने भी किया होगा। और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 100 माइनस 70 30, देन 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200, एंड ये दोनों भी माइनस में है, तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, इसे आप प्लस करेंगे तो आपका 150 आएगा, लेकिन हमें साइन माइनस का ही रखना है। याद रखो, ग्रेटर देन नंबर जो रहते हैं उसमें जो साइन होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 80 में माइनस है तो माइनस ही होगा। ओके, देन फिर और सिंप्लीफाई करेंगे, 200 में से 50 को माइनस करो तो 50 हो गया। ये देखिए हमने ऑलरेडी खोल दिया। अब इसे कट करोगे ना तो आपको ये मिलेगा। कैसे कट करोगे, कैसे कट करेंगे बताइए, ये कट गया, ये कट गया, 5 1 जा एंड 5 6 30। ओके, सब कट गया। 60 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, 6 2 is 12 and 60 plus 12 is 72. The mode is your 72. The mode of use of electricity is 72 units. क्या लिखेंगे? Therefore, the mode of use of electricity is 72 units. क्लियर? हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला रखना है, आपको मॉडल क्लास फाइंड करना है। मॉडल क्लास में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, मॉडल क्लास के आगे पीछे, है ना, जो भी इसकी जितने भी वैल्यूज़ हैं ये मॉडल क्लास के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं और कहीं दूर नहीं है। मॉडल क्लास से ही आपको क्लास इंटरवल भी मिलेगा, मॉडल क्लास से ही आपको लोअर क्लास लिमिट मिलेगा, मॉडल क्लास से ही आपको F0 F1 F2 मिलेगा। और क्या चाहिए, यहाँ पे जो चाहिए हमको सब कुछ मिल गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।